इस दुनिया में कमाल कमाल के चोर हुए हैं। हिंदुस्तान के सुपर चोर बंटी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसके चोरी करने का अंदाज इतना निराला था कि घर में लोग सो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में वो चोरी करके फरार हो जाता था, लेकिन घर वालों को एहसास तक नहीं होता था। और बंटी चोर की सबसे ख़ास बात ये थी कि बंटी चोर जिस घर में भी चोरी करने के लिए जाता था तो वो कभी हथियार लेकर नहीं जाता था। उसका सबसे बड़ा हथियार था एक पेचकस। इसी पेचकस की मदद से वो तमाम तरह के ताले खोल देता था और इतिहास के पन्ने ऐसे शातिर चोरों के नाम से भरी भरी है। दुनिया में जितनी भी चोरियां होती हैं उनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई मजबूरी होती है। मतलब आमतौर से ये देखा गया है कि जब भी कोई चोर चोरी करता है वो किसी न किसी मजबूरी के तहत ही चोरी करता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो शौक से चोरी करें। लेकिन आज हम जिस चोर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं और जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पांव तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि करीब साल भर पहले यानी 2023 जुलाई के महीने में दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और जब इसने अपनी चोरी की पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस और आम पब्लिक को छोड़िए, खुद इस चोर की फैमिली के लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने जब इस चोर के परिवार वालों से कहा कि आपका बेटा एक चोर है तो फैमिली के लोग पुलिस से उलझ गए कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारा बच्चा चोर हो ही नहीं सकता। ये तो निहायत एक शरीफ और ईमानदार लड़का है, हर महीने लाखों रुपए अपने बिजनेस से कमाता है, होटल की कमाई अलग है, ज़मीन के बदले हर महीने 2 लाख रुपए तो हॉस्पिटल वाले देते हैं। भला जो शख्स महीने में 5 लाख रुपए से ऊपर कमाता हो उसे चोरी की क्या ज़रूरत। फैमिली की बातें सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, लेकिन पुलिस के पास सबूत थे और जब पुलिस उनके बेटे के खिलाफ सबूत दिखाती है तो घर वालों के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि सालों तक कैसे उनसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई गई। और सबूत देखने के बाद फैमिली को भी यकीन हो जाता है कि जिस बच्चे को वो निहायत शरीफ और ईमानदार समझ रहे हैं असल में वो एक चोर है, एक शातिर चोर जो बरसों तक अपने माँ बाप, रिश्तेदार, बीवी और बाल बच्चों को अंधेरे में रखा। कहानी आज से 1 साल पुरानी यानी 2023 की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बरसों पहले हो चुकी थी। यूपी में एक जगह है, नाम है सिद्धार्थ नगर। इसी सिद्धार्थ नगर में एक फैमिली रहा करती थी। इसी परिवार का एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, नाम था मनोज चौबे। मनोज चौबे अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान था। अब रोजी रोटी की तलाश में कई साल पहले मनोज चौबे यूपी के सिद्धार्थ नगर से दिल्ली पहुंचता है। काम धंधे की तलाश में लगा रहता है, कई छोटी मोटी नौकरियां भी करता है। फिर इसी दिल्ली के कीर्ति नगर थाने में एक कैंटीन की शॉप खोलता है। चूँकि मनोज चौबे के शौक थे बड़े और इन छोटी मोटी नौकरियों से इतनी कमाई थी नहीं जो वह अपने बड़े बड़े शौक पूरी करे, और फिर उसने चोरी करना शुरू किया। मनोज चौबे ने पहली चोरी इसी कीर्ति नगर थाने में की। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जिस चोर की शुरुआत ही थाने से हो उसका एंड कैसा होगा। जिस थाने और पुलिस के पास आने के बाद बड़ा से बड़ा चोर और क्रिमिनल भी शरीफ बन जाता है, उसी थाने से मनोज चौबे पहली बार चोरी करता है। अब धीरे धीरे इसी थाने में कई बार चोरियां करता है और इत्तेफाक से एक दिन पकड़ा जाता है। पुलिस मनोज चौबे को अरेस्ट करती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब कुछ महीने वो जेल में रहता है। चूँकि उसने चोरी की थी, कोई कत्ल या संगीन जुर्म तो था नहीं और चोरी भी पहली बार किया था। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद वो बाहर निकल जाता है। इधर मनोज चौबे ने अपने परिवार वालों से ये बता रखा था कि दिल्ली में उसने पार्किंग का ठेका लिया है, जिस ठेके से हर महीने उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। इधर मनोज चौबे जेल से निकलने के बाद दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि अब कौन सा काम करे। कैंटीन भी हाथ से निकल गया, कोई नौकरी भी नहीं है, चोरी भी किया तो जेल चला गया। हालांकि गलती हमारी ही थी, क्या ज़रूरत थी थाने में चोरी करने की। लेकिन अंजाम चाहे जो भी हो, चोरी करना काम सही है। अगर जल्द से जल्द अमीर बनना है, अपने बड़े बड़े शौक पूरे करने हैं तो चोरी से बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन चोरी करूँ कहाँ। पहली बार थाने में किया तो पकड़ा गया। चोरी करने के लिए उसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया और फिर उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने सोचा हम चोरी ऐसी जगह करे ही क्यों जहाँ लोग रहते हैं, बल्कि ऐसी जगह करूँ जहाँ लोग नहीं रहते। उसका पूरा प्लान ये था कि जिन घरों में लोग रहते हैं उन घरों में वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन घरों में लोग रहते हैं अगर उन घरों में चोरी करेगा तो पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा है। बल्कि उन घरों में चोरी करेगा जिस घर के लोग कहीं घूमने या बाहर गए हों, और इसमें पकड़े जाने का खतरा भी कम है। अब उसने दिल्ली के अलग अलग इलाके की रैकी शुरू की। मनोज चौबे ने ऐसे घरों को ढूंढना शुरू किया जिन घरों में लोग नहीं हों, यानी ताले लगे हों।
लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ ताले लगे होने से इस बात का अंदाज़ा लगा लेना कि इस घर में लोग नहीं है, घर वाले कहीं घूमने गए हैं, ये बात किसी एंगल से सही नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोग जब सुबह सुबह अपने काम पर जाते हैं तो घर में ताले लगा देते हैं और फिर शाम को वापस भी चले आते हैं। चूँकि मनोज चौबे एक शातिर चोर था, वो आसानी से समझ जाता था कि अगर घर में ताला लगा है तो इस घर के लोग ऑफिस गए हैं या फिर लंबी टूर पर निकले हैं। मनोज चौबे किसी भी घर को देखते समय 2-3 बातों का खास ख्याल रखता था। यानी अगर किसी घर में ताला लगा है और घर के आगे बहुत से धूल मिट्टी पड़े हैं, इसका मतलब है घर वाले कहीं घूमने गए हैं। या कंपाउंड में बहुत सारे अखबार पड़े हैं तो भी घर वाले कहीं बाहर गए हैं। मतलब घर वाले अगर होते तो दरवाजे पे धूल मिट्टी नहीं होती, कंपाउंड में अखबारों के बंडल बिखरे नहीं होते। जब मनोज चौबे को पूरी तरह यकीन हो जाता कि इस घर में लोग नहीं हैं, कहीं घूमने या फिर टूर पर निकले हैं, तो रात को पूरे औजार के साथ इस घर में दाखिल होता। लेकिन दाखिल होने से पहले ये एक चीज़ और देखता, यानी जिस घर में इसे चोरी करना है उस घर की लाइट ऑफ है या फिर ऑन। अगर लाइट ऑन होता वो समझ जाता घर वाले आ चुके हैं, और अगर ऑफ होता इसका मतलब है लाइन क्लियर है। अब आराम से घर के अंदर दाखिल होता, औजार से दरवाजे के लॉक तोड़ता और फिर पूरी तसल्ली के साथ चोरी करता। घर का कोना कोना खंगाल डालता, क्योंकि उसे पता है कि घर के अंदर कोई आने वाला है नहीं, और फिर घर में रखे तमाम गहने और कैश लेकर सुबह होने से पहले फरार हो जाता। मनोज चौबे जिस चीज़ को चुराता, चोरी का माल ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखता, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर वो चोरी का माल बेच देता था। हालांकि इस चोरी की वजह से वो कई बार पकड़ा भी गया, लेकिन चूंकि मामला चोरी का था वो जेल जाता और कुछ महीनों में छूट कर चला आता। जाहिर सी बात है उसका जुर्म कोई संगीन जुर्म नहीं था, वो कोई कातिल या खूनी नहीं था जो बरसों जेल में पड़ा रहता। खैर वो जेल से बाहर आता और अपने काम पर लग जाता। इधर घर वाले जब काम धंधे के बारे में पूछते तो कहता उसका पार्किंग का ठेका है जिससे महीने के लाखों रुपए कमा भी लेता है। लेकिन घर वालों को इसकी चोरी के बारे में कोई खबर नहीं। वो कई बार जेल भी गया, बाहर आया, लेकिन घर वाले बिल्कुल अनजान है। खैर मनोज चौबे इस दरमियान कभी कभी घर भी चला जाता, लेकिन ज़्यादातर वक्त उसका दिल्ली में ही बीतता था, और कभी कभी तो 6 महीने तक लगातार वो घर नहीं आता था। और जब घर वाले वजह पूछते तो कहता काम इतना ज़्यादा होता है कि वक्त ही नहीं मिलता। अब मनोज चौबे अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा था, घर वालों की नज़र में एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। चूँकि उम्र हो चुकी थी और शादी अभी हुई नहीं थी, इसी सिद्धार्थ नगर के रहने वाले एक सरकारी अफसर की बेटी से रिश्ते की बात चलती है, बात पक्की होती है और फिर मनोज चौबे की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन घर पे ही गुजारता है और फिर पत्नी को सिद्धार्थ नगर में ही छोड़कर काम धंधे के लिए दिल्ली पहुंच जाता है। अब धीरे धीरे चोरी करके इतने पैसे जमा कर लिए जिससे कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद लिया। सबसे पहले उसने नेपाल के काठमांडू शहर में एक होटल खोला। हालांकि ये होटल किराए पर नहीं लिया था, बल्कि पूरा होटल ही खरीद लिया। सिद्धार्थ नगर में अपनी पत्नी के नाम से एक गेस्ट हाउस खरीदा। दिल्ली में ही उसने एक ज़मीन खरीदी और एक हॉस्पिटल को लीज पर दे दिया। हॉस्पिटल वाले हर महीने भाड़े के तौर पर उसे 2 लाख रुपए देते। अब मनोज चौबे के पास पैसे ही पैसे थे, होटल की कमाई अलग थी। सिद्धार्थ नगर वाले गेस्ट हाउस से भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए दे ही रहे थे और ख़ुद उसका पार्किंग का ठेका, मतलब चोरी का धंधा ठीक ठाक चल ही रहा था। मनोज चौबे की तरक्की देखकर माँ बाप से लेकर बीवी तक सभी खुश थे, और हो भी क्यों ना। दुनिया का हर इंसान अपनी औलाद की तरक्की देखकर खुश होता है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही थी। खैर चूंकि काठमांडू में उसका होटल चल रहा था तो कभी कभी देखभाल के लिए वो काठमांडू भी चला जाता। इसी दरमियान होता कुछ यूं है, काठमांडू में ही एक सपना नाम की लड़की से उसकी दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर मनोज चौबे सपना को अपने सपने की रानी भी बना लेता है, यानी सपना से वो शादी भी कर लेता है। अगर इंसान के पास पैसे ज़्यादा हों तो इसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। खैर शादी के बाद कुछ दिन वो काठमांडू में ही गुजारता है और फिर अपनी पत्नी सपना और साले विनोद के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। अब मनोज चौबे की 2 शादी हो चुकी है, लेकिन पहली पत्नी को दूसरी शादी के बारे में नहीं पता और दूसरी पत्नी को पहली शादी के बारे में। बस दोनों को इतना पता है कि उसका पति एक अच्छा बिजनेसमैन और काफ़ी पैसे वाला आदमी है। लीज की ज़मीन से 2 लाख रुपये किराया आता है। होटल और गेस्ट हाउस की इनकम अलग है। खैर मनोज चौबे अपनी पत्नी और साले के साथ दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में उसने मकान भी खरीद लिया था, बावजूद इसके वो भाड़े पे रहता था। और इसकी वजह थी क्योंकि भाग दौड़ वाला उसका काम था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और ऐसे में बार बार उसे मकान भी बदलना पड़ता था। किराए का मकान वो आसानी से बदल देता था, लेकिन अपने मकान को बार बार खाली करना भी ठीक नहीं था। मनोज चौबे अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा और अपना काम धंधा जारी रखा। रैकी के दौरान उसे साउथ दिल्ली में सुनसान कोठी दिखी।
पहली नज़र में समझ गया कि कोठी खाली है। वो रात को कोठी पहुंचा, दरवाजे का लॉक तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन आज उसके साथ एक अनहोनी हो गई। काट छांट करते समय उसे भयंकर चोट लगी, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून भी बह गया। और जब उसने अपने जिस्म से इतना सारा खून बहते हुए देखा तो डर के मारे बेहोश हो गया। करीब घंटा भर बेहोश पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने बदन में लगे खून और धूल वगैरह को साफ किया, घर में मौजूद कीमती जेवरात और पैसे निकाले और फिर वहाँ से अपने घर चला आया। मतलब दौलत की हवस की भी एक हद है। इधर जख्मी हो गया, इतना सारा खून बह गया, लेकिन चोरी का माल फिर भी नहीं छोड़ा। इत्तेफाक से अगले ही रोज़ कोठी का मालिक घर पहुंच गया। अब जब उसने अपने घर की हालत देखी तो दंग रह गया। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और घर में रखे कीमती जेवरात और पैसे गायब हैं। घर वाले काफ़ी पहुंचे हुए लोग थे। कोर्ट कचहरी और थाने में अच्छी पकड़ थी। अगले रोज़ थाने पहुंचे और चोरी का एक कंप्लेन दर्ज कराया। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे तो पता चला एक शख्स देर रात कोठी में दाखिल हुआ, कुछ घंटे कोठी में रुका और फिर अपने हाथ में कुछ सामान लेकर घर से बाहर निकल गया। जब पुलिस ने उसके चेहरे पर जूम किया तो उसका चेहरा साफ पता चल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद शख्स कौन है, कहाँ का रहने वाला है? पकड़ा जाता तभी तो पता चलता। खैर, पुलिस ने तलाश जारी रखा और एक रोज़ वही शख्स एक स्कूटी पर जा रहा था। अब जब तक पुलिस उसे रोके वो निकल गया, लेकिन पुलिस ने उसकी स्कूटी का नंबर नोट कर लिया। स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि यह गाड़ी किसी विनोद नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने एजेंसी से विनोद का पता लिया और पहुंच गई उसके घर। पुलिस ने पूछताछ की और विनोद से थाने चलने को कहा। विनोद ने कहा, ये गाड़ी मैं नहीं बल्कि मेरे जीजा चलाते हैं, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है, शाम तक आएंगे। पुलिस ने शाम होने का इंतजार किया। जब मनोज चौबे घर आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आ गई। अब सीसीटीवी कैमरे में कैद शख्स के चेहरे से मनोज चौबे को मिलाया तो चेहरा मैच कर गया और ये कन्फर्म हो गया कि कोठी में चोरी इसी ने की है। पुलिस ने मनोज चौबे से नाम पूछा तो उसने अपना नाम गलत बताया, हालांकि उसकी बीवी और साले ने उसका सही नाम बताया था। अब पुलिस भी कंफ्यूज हो रही थी कि इसकी बीवी कुछ और बोल रही है और ये कुछ और। पुलिस ने अलग अलग थानों से चोरों की लिस्ट निकाली कि पता चले कितने लोग पकड़े गए हैं, तो इत्तेफाक से हर थाने में इसका चेहरा मौजूद था। इससे पहले ये 9 बार पकड़ा जा चुका था। हर थाने में तस्वीर तो इसी की थी, लेकिन नाम अलग थे। अब पुलिस सोचती है ये चक्कर क्या है? एक शख्स 9 बार पकड़ा गया, 9 थानों में उसकी तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन हर जगह उसका नाम अलग है। ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स 9 बार अलग अलग नामों से जेल जाए और कुछ महीनों में छूट भी जाए। अब पुलिस ने थाने में बैठाकर उससे पूछताछ की, तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा नाम मनोज चौबे है, मैं यूपी के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ और पिछले 25 साल से मैं चोरियां कर रहा हूँ। मैंने अब तक हज़ारों चोरियां की और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ कहाँ चोरी की। इस चोरी की वजह से मैं 9 बार पकड़ा भी गया, लेकिन जब भी किसी थाने में मुझसे नाम पूछा जाता तो मैं कभी अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि हर थाने में अपना अलग अलग नाम बताता। जब आईडी प्रूफ मांगा जाता तो मैं कहता मेरे पास कोई आधार और पेन नहीं है। चूँकि हर थाने में मेरा नाम अलग होता था तो पुलिस वाले और जज साहब को यही लगता था कि ये मेरी पहली चोरी है, इसीलिए वो मेरे साथ कुछ नरमी बरतते थे और महज कुछ महीने बाद मैं जेल से बाहर चला आता था। अब पुलिस और डिटेल्स जानने के लिए कि मनोज चौबे सच कह रहा है या झूठ, उसे सिद्धार्थ नगर लेकर आती है। घर वाले पुलिस को देखकर हैरान भी होते हैं। खैर, पुलिस पूछती है कि यह आपका बेटा मनोज चौबे है, इसे मैंने चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की बातें सुनकर घर वाले भी परेशान हो गए कि आप बोल क्या रहे हैं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारा बेटा एक निहायत शरीफ और ईमानदार आदमी है। दिल्ली में इसका पार्किंग का बिजनेस है जिससे लाखों रुपए महीने कमाता है। उन्हीं पैसों से नेपाल में इसने होटल खरीदा, सिद्धार्थ नगर में बीवी के नाम से गेस्ट हाउस लिया, एक ज़मीन लीज पर हॉस्पिटल को दिया है जिससे 2 लाख रुपए महीने अलग आते हैं। भला जिस आदमी के पास इतने पैसे और प्रॉपर्टी हो वो चोरी क्यों करेगा? आपको गलत फहमी हुई है। अब पुलिस हैरान। खैर, दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने स्कूटी के जरिए इसे गिरफ्तार किया। घर में चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो गया और फिर एक रोज़ ये स्कूटी पर बैठ कर जा रहा था। स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें पता चला कि यह गाड़ी इनके साले विनोद के नाम से रजिस्टर्ड है और इस बात की गवाह इसकी पत्नी भी है। अब परिवार के लोग हैरान कि बीवी और साला क्या बोल रहे हैं सर, इसकी पत्नी तो यहाँ है। अब बीवी और साला का नाम सुनकर पहली पत्नी भी बाहर आ गई और कहा, इनकी बीवी तो मैं हूँ, आप कौन सी बीवी और साले की बात कर रहे हैं? अब दिल्ली पुलिस और परेशान कि आखिर चक्कर क्या है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर मनोज चौबे से पूछताछ की। उसने बताया, हाँ,
दिल्ली वाली बीवी हमारी दूसरी पत्नी है जो नेपाल की रहने वाली है। मैं पिछले 25 साल से चोरी कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि अब तक कितनी चोरियाँ की। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में चोरी करता था और मैंने पहली चोरी तो थाने में ही की। मैं चोरी का माल बेचकर प्रॉपर्टी बना रहा था। मैंने उन्हीं पैसों से काठमांडू में होटल खरीदा, सिद्धार्थनगर में पहली पत्नी के नाम से गेस्ट हाउस खरीदा, एक ज़मीन खरीदी जिसे हॉस्पिटल को लीज पर दिया है, जिससे 2 लाख महीने भी आते हैं। इसके अलावा अपनी दूसरी पत्नी के नाम से दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीदा, लेकिन रहता किराए पर हूँ कि पता नहीं कब कहाँ भागना पड़े। जब घर वालों ने खुद उसी की ज़बान से उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी और इसी चोरी की वजह से 2 शादियों का राज भी खुल गया। इधर पहली पत्नी चोरी से ज़्यादा दूसरी शादी से गुस्सा थी, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका मुजरिम अभी पुलिस का मुजरिम भी है। उधर दूसरी पत्नी को जब पहली शादी के बारे में पता चलेगा तो उसका इंतकाम अलग होगा। अब पहली पत्नी इंतज़ार करेगी कि बेटा बस तुम जेल से बाहर आओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि दूसरी शादी करने का अंजाम क्या होता है। जबकि दूसरी पत्नी इस बात का बदला लेगी कि उसने झूठ बोलकर शादी क्यों किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस उस वक्त इस बात का पता लगा रही थी कि शातिर चोर मनोज चौबे और कितनी चोरियों में शामिल था और पहली बार ये शख्स कानून और रिश्ते दोनों के नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी एक 25 साल पुराने शातिर चोर की पूरी कहानी, जो चोरी करते करते करोड़ों का मालिक बन गया, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।